दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू के बारे में। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो अरेंज होती हैं पैरेलल अरेज में। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइबर्स जिसको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं फाइन फाइब्रिल्स और प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स बोल रहे हैं। मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो शॉर्टन इन लेंथ हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स होंगे, लेंथन होंगे और रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। इन जनरल मसल्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल जिसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, सेकंड स्मूथ मसल्स और थर्ड इज कार्डियक मसल। तो अब उनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल जिसको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल रहे हैं। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स। फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशंस। मीन्स ये बाइसेप्स में तो मिलती हैं, इसके अलावा ये लिम्स, टंग, बॉडी वॉल, फेरिंग्स और अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में भी स्ट्रेटेड मसल्स देखने को मिलती हैं। इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में अरेंज होते हैं जिसको हम फेसिकुलाई बोलेंगे। ठीक है, ईच फाइबर्स जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, अनब्रांच होगा और मसल फाइबर्स जो होते हैं उस पर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रल पोजीशन पे नहीं होगा, वो पेरिफेरल पोजीशन पे होगा और ओवल इन शेप होगा। ईच मायोफाइब्रिल और मसल फाइबर्स हैज़ अल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड, इसलिए हम उसको स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स बोल रहे हैं। मतलब स्केलेटल मसल फाइबर्स को हम स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स। तो जो डार्क बैंड होते हैं वो ए बैंड है। ठीक है, तो डार्क बैंड को हम ए बैंड बोल रहे हैं। उसके सेंटर में जो लाइट लाइन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे एच लाइन विच इज़ डिनोटेड टू हेंसन। इसलिए हम उसको हेंसन लाइन भी बोलते हैं। जबकि जो हमारा लाइट बैंड है उसको हम आई बैंड बोलेंगे जिसके सेंटर में डार्क लाइन प्रेजेंट होगी जिसको हम जेड लाइन बोलेंगे। तो पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू एडजॉइनिंग जेड लाइन्स इसको हम सार्कोमेयर बोलेंगे, जो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। दीज आर वॉलेंट्री मसल फाइबर्स क्योंकि ये अंडर द विल ऑफ एनिमल होती है। मतलब अगर ह्यूमन चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो इच्छानुसार होती हैं। तो वॉलेंट्री मसल फाइबर्स हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है और इसलिए वो जल्दी थक जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो फैटीग्ड कैटेगरी में आती है। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड एज सून एज अंडरगो फैटिग। जैसे तुमने सुना है ना, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। तो कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा थकता भी नहीं है और अपने गोल तक पहुँच भी जाता है। इसी तरह खरगोश है वो बहुत फास्ट चलता है लेकिन वो जल्दी थक जाता है। इसी तरह इस मसल्स को हम समझ सकते हैं, ये बहुत तेज़ी से रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगी और थक जाएंगी। ठीक है, एज सून एज अंडरगो फैटीग, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द वॉलेंट्री ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये देखो ये वॉलेंट्री ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है। तो इसकी जो आउटर थिक कवरिंग है उसको हम सार्कोलेमा बोल रहे हैं। न्यूक्लियस है जो कि सेंट्रली नहीं है, जो पेरिफेरल पोजीशन पे है, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है इसलिए हम उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं। और ये जो दिस वन ये लाइट बैंड है और ये इस तरीके से टैप्ड है और ये हमारे डार्क बैंड्स। ठीक है, इसको हम और अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये मसल फाइबर्स का हम डायग्राम पढ़ रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स पढ़ रहे हैं। उसके में ये जो है ये ऑरेंज से जो डिनोटेड है ये ए बैंड है। इसके सेंटर में एक लाइन जा रही है, लाइट लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एच लाइन। ये रहा एच लाइन और हेंसन लाइन। दूसरी तरफ ये आई बैंड है जिसमें कोई भी कलर नहीं है, जो वाइट से डिनोटेड है, ये आई बैंड है। उसके सेंटर में एक डार्क लाइन जा रही है जिसको हम जेड लाइन बोल रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आई बैंड होगा, उसके सेंटर में लाइन जा रही है जिसको हम जेड लाइन बोल रहे हैं। तो जो दो जेड लाइन के बीच में जो है इसको हम बोलेंगे सार्कोमेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स। और हम कह सकते हैं कि सार्कोमेयर क्या है, द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू एडजॉइनिंग जेड लाइंस। मतलब दो जेड लाइंस को जो जॉइन कर रहा है उसके बीच का जो पार्ट है मायोफाइब्रिल्स का वो हमारा सार्कोमेयर है। क्लियर। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स फाइबर्स जो होते हैं वो टैपर होते हैं बोथ एंड्स पे, जबकि जो स्केलेटल मसल्स फाइबर थे वो ब्लंट एंड से, मतलब वो जुड़ नहीं रहे थे एंड पे जाके। दे डू नॉट शो स्ट्रेशन। इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती क्योंकि इसमें कोई बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो गया। ठीक है, दे आर नॉट अंडर द विल ऑफ ह्यूमन।
इसलिए वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब जैसा ह्यूमन चाहेगा इच्छानुसार नहीं कर सकता वो इन मसल्स का कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जैसे हम रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो जब हम सांस लेंगे तो अगर ह्यूमन चाहेगा भाई मैं सांस ना लूँ, ठीक है, और वो रोक ले सांस को, तो बेटा तुम परमानेंट ही रुक जाओगे। ठीक है, तो दे आर इनवॉलेंट्री, दे इसलिए वो इनवॉलेंट्री है और उसका फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर और सेंटर पोजीशन में होता है, मतलब सेंट्रली लोकेटेड होगा। दे आर नॉन फैटिग्ड मसल्स। अब वो नॉन फैटिग्ड क्यों हुए? क्योंकि वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए करेंगे, इसलिए वो नॉन फैटिग्ड मसल्स हो गए। दीज कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड एज आर नॉन फैटिग्ड। डायग्राम में समझेंगे, ये मसल फाइबर्स का, ये स्मूथ मसल का डायग्राम है। इसमें मायोफाइब्रिल्स है, जो कि मायोफाइब्रिल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, विच इज़ द थ्रेड प्रोटीनेशियस लाइक स्ट्रक्चर और फाइन फाइब्रिल्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये न्यूक्लियस है जो सेंट्रली लोकेटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? सार्कोमिया। अच्छा, ध्यान रखना, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल, इसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और सार्कोलेमा क्या है? सार्कोलेमा इज द थिक कवरिंग ऑफ द स्ट्रेटेड मसल फाइबर, वो सार्कोलेमा है। और सार्कोमेयर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या है? द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू एडजॉइनिंग जेड लाइंस, उसको हम बोल रहे हैं सार्कोमेयर। और सार्कोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, दिस इज नोन एज द सार्कोप्लाज्म। तो दिस इज द सार्कोप्लाज्म। क्लियर? थर्ड वन है कार्डियक मसल टिश्यू। तो कार्डियक मसल टिश्यू है तो हार्ट में पाया जाएगा। हार्ट में भी बेसिकली मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम क्या है? वो मिडल लेयर है हार्ट की, विच इज़ द मिडल लेयर और थिक लेयर है। ठीक है, और दीज आर सिमिलर टू स्ट्रेटेड मसल्स। जो कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल टिश्यू के सिमिलर होते हैं। किस मैनर में? एक तो वो सिलेंड्रिकल है, दूसरा वो स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट है, मतलब उसमें डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ मसल्स के भी सिमिलर हैं। स्मूथ मसल्स के कैसे सिमिलर हैं? क्योंकि वो यूनिन्यूक्लिएट है, एक ही न्यूक्लियस होगा, और इनवॉल्यूंट्री होंगे, ये भी नॉट अंडर द विल ऑफ ह्यूमन। दीज हैव सर्टेन पेक्युलर प्रॉपर्टीज। इनके जो एंड्स होते हैं उस पर फ्लैट और जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम इंटरकलेटेड डिस्क बोलेंगे। बेटा इट्स नॉट अ डिस्कस, इट इज अ डिस्क। एंड आर ब्रांच एंड इंटरकनेक्टेड बाय ओब्लिक ब्रिजेस, सो फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ठीक है, ये स्लोली, ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो तो करते हैं लेकिन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, इसलिए नॉन फैटिग्ड मसल्स है। दीज हेल्प, जैसे कि कार्डियक मसल है तो कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट में पाई जाएगी, और हार्ट का काम क्या है? पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो इन मसल्स टिश्यू का काम क्या होगा? पंपिंग द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये डायग्राम में देखेंगे कार्डियक मसल्स, ये स्ट्रेशन शो कर रहा है, न्यूक्लियस है और जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। जब हमने गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कार्डियक मसल्स जो होता है गैप जंक्शंस में हमने पढ़ा था ना, कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं, याद करो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू सिस्टम के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।